आकृति 6.33 में CM और RN, देखिए CM है और ये RN जो है क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की क्या है, माध्यिका है। ठीक है, जो त्रिभुज PQR है उसका माध्यिका है। यदि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, ABC और PQR क्या है, समरूप है, तो सिद्ध कीजिए। ये जो दिया हुआ है इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ हमको दिया हुआ है गिवन में कि ABC सिमिलर PQR, इसका मतलब हो गया कि कोण AP के बराबर है। इस प्रकार लिखा हुआ है तो कोण AP के बराबर है। ठीक है, तो देखिए अनुपात हमको लिखना है इसी प्रकार, कोण BQ के बराबर है और कोण C R के बराबर है। तो देखिए कोण A है जो P के बराबर है, जो कोण A के सामने है वो BC भुजा पड़ रहा है और जो कोण P के सामने है वो क्या है, RQ है। इसी पर कोण B, देखिए कोण B जो एंगल है इसके सामने क्या पड़ रहा है, इसके सामने AC पड़ रहा, और कोण Q जो है इसके सामने क्या पड़ रहा है, RP पड़ रहा है। कोण C, देखिए कोण C बराबर कोण R है। ठीक है, तो कोण C जो है इसके सामने AB पड़ रहा है, कोण R जो है देखिए कोण R के सामने PQ पड़ रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार त्रिभुज लिखा हुआ है उसी के मतलब जैसे ABC PQR है तो कोण A P के बराबर है, कोण B C के बराबर, कोण B Q के, कोण C R के, तो अनुपात इस प्रकार लिखाएगा। हमको प्रूव करना है त्रिभुज ABC और PNR। देखिए AMC, देखिए AMC, ठीक है, और PNR, देखिए PNR, ये दोनों जो ट्रायंगल है इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, ठीक है, AMC और PNR में, तो देखिए AMC में देखिए कि A ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी सिमिलर हो सकता है। ठीक है, जब इसका संगत भुजा क्या हो, अनुपातिक हो। ठीक है, तो यहाँ संगत भुजा को अनुपातिक लाना है। और यहाँ ये भी जो दिया हुआ था एक चीज कि AMC और PNR, तो AMC और PNR में देखिए कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर था। देखिए ये एंगल A जो है एंगल P के क्या था, बराबर था। ठीक, क्योंकि इस प्रकार लिखा है ABC और PQR, तो A है जो P के बराबर है, तो एंगल A और एंगल P तो इस ट्रायंगल में बराबर हो गया। देखिए एंगल A और एंगल P क्या हो गया, एयर ट्रायंगल और एयर ट्रायंगल दोनों AMC और PNR, इन दोनों ट्रायंगल में कोण A और कोण P क्या हो गया, बराबर। त्रिभुज ABC PQR समरूप है, उस आधार पर कोण बराबर हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, AC, देखिए आई कोण को बनाने वाला भुजा जो है AC है और AM है, तो उसी प्रकार इस कोण को बनाने वाला भुजा PN है और PR है। तो इन जो ये कोण को बना रहा उसको उन भुजाओं का अनुपात के, उन भुजा का अनुपात एक होना चाहिए, मैंने उन कोण को बनाने वाले भुजाएं एक ही अनुपात में होने चाहिए। जैसे कोण A और P को बनाने वाली भुजा अगर एक ही अनुपात में हो गया तो एक ट्रायंगल और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो कोण A बराबर P, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ AC बटा RP, देखिए AC बटा RP ये भी मालूम है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है देखिए AB, जैसे हमको आधा चाहिए तो ये अगर मान लेते हैं इसको क्या AB, और उधर हो गया क्या PQ। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज कि CM जो है और RN जो है माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका जिस भुजा पर रहता है उन भुजा को दो भाग में बराबर बराबर भाग बांटता है। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए AC बटा RP और AB है। ठीक है, तो AB है भुजा माध्यिका है, तो AM और MB आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हम AB को क्या लिख सकते हैं, AM और MB आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम AB को हम लिख सकते हैं 2AM, देखिए जैसे
माध्यिका होने के कारण सी एम जो माध्यिका है तो ए एम और एम बी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि देखिए ए बी जो है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम जोड़ एम बी। तो देखिए ए बी और ए एम और एम बी बराबर है, तो ए एम की जगह एम बी की जगह पर अगर एम रख देंगे तो 2m हो जाएगा, या फिर या 2mb भी हो सकता है। तो हमको जो त्रिभुज जो प्रूव करना है, जो त्रिभुज को समरूप प्रूव करना है, उसी का भुजा अनुपात बनाते हैं। तो यहाँ इस ट्रायंगल को प्रूव करना है, तो कोण बराबर है, ये भुजा तो अनुपातिक हो जाएगा, ये दोनों भुजा। अब ए भुजा का है कि कोण को ई भी भुजा बना रहा है, इस कोण को ई भी भुजा बना रहा है। तो हम ए बी की जगह पर 2m लिख सकते हैं और पी क्यू की जगह पर 2pn लिख सकते हैं। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा आर पी और ए एम बटा पी एन हो गया। ठीक है, भुजा का अनुपात आ गया और कोण बराबर आ गया। त्रिभुज एबीसी और पी एन आर में देखिए कोण ए बराबर पी हो गया, और इन कोण को बनाने वाले जो भुजा है वो एक ही अनुपात में है, एसी के ऐसी बटा पी आर और ए एम बटा पी एन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप हो जाएगा इस प्रकार। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा छक गया, देखिए यहाँ जो AC है, देखिए AC और बटा आर पी, ठीक है। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ए बी भुजा है तो हमको इस ट्रायंगल को समरूप करना है, तो इसको हम 2m लिख सकते हैं, क्योंकि सी एम क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका 2 बराबर भाग में बांटेगा। और इसी प्रकार पी क्यू के क्या लिख सकते हैं, 2pn लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हमको क्या आ गया, ए सी बटा आर पी और एम बटा पी एन आ गया। तो देखिए इस ट्रायंगल और ए ट्रायंगल को सिमिलर करना था, तो ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का माने ई भुजा आई भुजा का अनुपात, ठीक है। और ई कोण और इस कोण, एक कोण बराबर है, तो कोण तो बराबर है, इन कोण को बना ले भुजा के अनुपात में, तो एम बटा पी एन आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम सी सिमिलर हो गया पी एन आर का, एस ए एस समरूपता से, एस एस क्या हो गया, एस एस समरूपता से। अब देखिए जब त्रिभुज समरूप हो गया तो ए एम सी और पी एन आर में देखिए तो ए भी हमको प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो भुजा का अनुपात है इसी त्रिभुज का है, ठीक है। सी एम बटा आर एन, देखिए सी एम बटा आर एन और ए बी बटा, नहीं इसका नहीं है बल्कि इस ट्रायंगल का है, मतलब इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा, दूसरा में देखिए सी एम बटा आर एन और ए बी बटा पी क्यू लाना है। देखिए सी एम बटा आर एन जो है किस ट्रायंगल में है, देखिए सी एम बटा आर एन और ए बी बटा पी क्यू, देखिए ये पूरा हो गया ए बी, आई पूरा हो गया क्या पी क्यू, तो ए भी प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसी ट्रायंगल से भी कर सकते हैं प्रूव, क्योंकि देखिए यहाँ कि हम जो अभी तुरंत प्रूव किए हैं, अभी हम प्रूव किए हैं क्या, देखिए अभी हम प्रूव किए हैं कि त्रिभुज ए एम सी जो है सिमिलर पी एन आर का है, ये दोनों ट्रायंगल का कि अभी प्रूव किए हैं शेष से, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों क्या सिमिलर प्रूव किए हैं। तो जब ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो देखिए अनुपात जो बराबर होगा, तो जो प्रूव करने के लिए दिया है उसी को लिखते हैं। तो देखिए सी एम बटा आर एन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमको ए बी बटा पी क्यू लाना है, तो यहाँ देखिए जैसे इस ट्रायंगल या फिर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, तो यहाँ हमको क्या देता ए एम, ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्या था पी एम। तो यहाँ देखिए यहाँ सी एम जो है माध्यिका है, ठीक है, सी एम क्या है माध्यिका है। तो सी एम जब माध्यिका है तो इसकी जो भुजा को 2 भाग में बराबर बराबर बांटेगा। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं सी एम बटा आर एन और
ऊपर 2 से गुना कर देते हैं, 2am और 2pn लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए cm बटा क्या हो गया rn और 2am, तो 2am को क्या लिख सकते हैं am, और जो 2am या 2mb अभी प्रूफ की, अभी देखिए माध्यिका होने के कारण am जो है माध्यिका है, तो ab बराबर 2am भी होगा और 2mb भी होगा, ठीक है। जैसे देखिए माध्यिका होने के कारण ab बराबर क्या हो जाएगा 2am भी हो सकता है और 2mb। इसी प्रकार pq बराबर क्या होगा 2pn भी हो सकता है और या 2qn भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ देखिए am बटा pn, कहा कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर अभी प्रूव किए हैं, इस आधार पर am बटा pn हो जाएगा, am बटा pn। जब am बटा pn है तो दोनों में 200 गुना कर दे, तो 2am और 2pn, तो 2am को हम क्या लिख सकते हैं ab लिख सकते हैं और 2pn को क्या लिख सकते हैं pq लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमको प्रूव हो गया इस तरीका से। अगला जो प्रूव करना है क्या CMB, देखिए CMB इस ट्रायंगल को प्रूव करना है CMB। अगला RNQ, देखिए RNQ, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सिमिलर था, तो इस आधार पर जो एंगल B और एंगल Q है ये तो बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले जो ट्रायंगल था वो सिमिलर होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो ट्रायंगल था, देखिए ABC सिमिलर PQR, ठीक है, ABC और PQR, जिस कारण से कोण B और कोण Q क्या हो गया बराबर, और इस कोण को बनाने के लिए भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो BC और बटा RP ये अनुपात हमको भी दिया हुआ है, देखिए BC और बटा क्या इधर पटी RQ हो जाएगा, BC बटा RQ। देखिए इस ट्रायंगल को CMB देखिए ये ट्रायंगल CMB, ठीक है, और RPQ RQN। तो देखिए CMB में देखिए ई कोण और ए कोण, ए ट्रायंगल को प्रूव करना है सिमिलर करना है, तो एक कोण बराबर है, ठीक है। और इस कोण को बनाने में भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, तो ई भुजा, ठीक है, और ए भुजा का अनुपात हमको BC बटा RN दे ले। और देखिए हमको ए दिया हुआ था और इस कोण को बनाने में भुजा, तो ई भी भुजा बना रहा है, तो ए भी, और इस कोण को बना रहा है क्या QN, ठीक है। तो यहाँ देखिए BC बटा RQ, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, हमको इस ट्रायंगल को प्रूव करना था, माध्यिका होने के कारण हम AB को 2MB लिख सकते हैं और Q जो N है, ठीक है, जैसे हमको क्या लाना था AB और बटा PQ ये हमको BC बटा RQ AB बटा PQ दिया हुआ था। तो यहाँ जो देखिए जैसे यहाँ हमको CMB लाना है, तो एक कोण, तो इस कोण तो बराबर हो गया, और इधर पटी एक ट्रायंगल को प्रूव करना था, तो एक कोण, ये दोनों कोण तो दिया हुआ है, और जो हमको अनुपात लाना है तो BC बटा RQ लाना है, तो BC बटा RQ, लेकिन हमको MB बटा क्या लाना है MB बटा QN लाना है। जैसे इस ट्रायंगल में MB बटा QN, तो यहाँ देखिए AB बटा PQ दिया था, हम क्या कर सकते हैं AB को हम 2MB लिख सकते हैं क्योंकि माध्यिका है, ठीक है, और इसको हम PQ की क्या लिख सकते हैं 2QN लिख सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा, तो BC बटा क्या हो गया RQ, यहाँ MB बटा क्या हो गया QN हो गया। तो देखिए ये दोनों कोण बराबर है, ई कोण बराबर हो गया, और इस कोण को बनाने ले भुजा ये दोनों भुजा है, और इस कोण को बनाने ले दोनों भुजा है, तो BC बटा RQ और ये भुजा MB बटा QN, ठीक है, MB बटा क्या QN, इन कोण को बना ले भुजा का अनुपात ही बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CMB सिमिलर त्रिभुज RNQ किससे होगा SAS सिमिलरिटी से, मतलब SS समरूपता से समरूप हो जाएगा इस प्रकार।